नमस्कार, कशिश के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रवासी मजदूरों के गांव में, और ये गांव है गिरिडीह जिले का बकोदर का गांव। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में प्रवासी मजदूर देश ही नहीं विदेश के कोने कोने में अपने काम करते हैं, यानी कि मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के बाद गिरती हुई अर्थव्यवस्था की चर्चा अब पूरे देश में शुरू हो गई है। और अर्थव्यवस्था का मतलब ना सिर्फ जीडीपी, सेंसेक्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम जिसे कहते हैं, और इंटरेस्ट के अलावा एक बड़ा जो हिस्सा है वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है प्रवासी मजदूर। जी हाँ, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों के क्या हालात हैं पूरे लॉकडाउन में? जब लॉकडाउन लगा था तो लगातार जो है प्रवासी मजदूर सड़कों में जिस तरीके से आ रहे थे अपने घर को, जिस प्रकार से उनके सामने परेशानियां थी, रहने की समस्या, खाने की समस्या, पैसों की समस्या, काफ़ी लंबी दूरी तय कर मजदूर अपने अपने घरों को पहुंचे थे। और वो रास्ता अंतहीन सफ़र और वो पैरों के छाले, कई ऐसी कहानियां थी जो लॉकडाउन में आपने और हमने देखी। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए हैं। इस वक्त देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं ये सारे के सारे प्रवासी मजदूर हैं जो किसी दुख तकलीफ के साथ अपने घर को वापस लौटे थे। लेकिन अब इन मजदूरों के क्या हालात हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या परेशानी है? लॉकडाउन की घोषणा जब हुई तो आप लोग परेशान होकर अपने घर को लौटे, लेकिन अब क्या हालात है? हम लोग परेशान होकर के लौटे हैं और घर पर आकर यहाँ भी हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ की सरकार कुछ कमाने खाने की रोजी रोजगार यहाँ ना मिलने के कारण हम लोग वापस मुंबई जाना चाहते हैं और कोई कमाने का व्यवस्था करना चाहते हैं। हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग को काफ़ी दिन हो गया आकर के घर में, लेकिन यहाँ रोजी नहीं मिलने की वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अब लगा था कि घर जाएंगे, अब वापस से आप फिर से पलायन के लिए तैयार हैं? सर, हम लोग मुंबई में थे तब बहुत काफ़ी परेशानी हुई। वहाँ कोई चीज़ की व्यवस्था ना मिलने के कारण हम लोग सड़कों में लग करके आए हैं। और यहाँ आने के बाद भी हमारी सरकार बोली थी कि हमारी झारखंड सरकार हेमंत सोरेन यहाँ सबको रोजी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद भी वही स्थिति है। किसी किस्म में यहाँ कोई रोजगार नहीं दिया गया और हम लोग बहुत परेशान हैं। बहुत परेशानी हुआ आने में। ट्रक में बैठ के आए, कोई रिक्शा में बैठ के आया, कोई मोटरसाइकिल में बैठ के आया। यहाँ आने बाद हमको विश्वास हुआ कि हम अपने घर में सुरक्षित पहुँच जाएंगे तो हमको कुछ राहत मिलेगा और हमारे सरकार कुछ हम लोग के बारे में सोचेगा और कुछ करेगा। जो हेमंत सोरेन थे हमारे जो मुख्यमंत्री झारखंड का, तो वो बोले थे जितने लोग मुंबई से लॉकडाउन में आए हैं उनके लिए कुछ हम राशन पानी देंगे और कुछ हम व्यवस्था करेंगे नौकरी का। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हमारे मुखिया जो यहाँ गांव का है वो भी बोले कि हम आप लोग के लिए कुछ चावल, दाल, आटा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा मिला हमको, ये अपना क्या बोलते हैं, राशन कार्ड की तरफ से। उसके अलावा फिर हमारे मुखिया और हेमंत सोरेन की तरफ से कुछ ना पैसा आया ना कोई राशन पानी आया। तो अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब सोच रहे हैं हम कि मुंबई अगर सही सुधार हो गया होगा तो हम फिर मुंबई जाके फिर अपना रोजी रोटी काम करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर किस हालात में और किन हालातों में अपने घर आए थे वो आपने भी देखा, और अब इनके क्या हालात हैं हम उनसे ही जान रहे हैं कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद प्रवासी मजदूर किन हालातों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए गिरिडीह वापस? जी, यहाँ आए हुए मैं लॉकडाउन से एक हफ्ता पहले आया हुआ था, फिर बम्बई जाना चाहता था। जब तक कि लॉकडाउन लग गया फिर नहीं जा पाए अभी तक। तो अब क्या सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो हमारा कुछ हो नहीं रहा है, कमाई कुछ भी नहीं हो रहा है, एक पैसा कहीं से आ नहीं रहा, मेरा सारा पैसा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। सिर्फ चावल से तो गुजारा होगा नहीं जो राशन कार्ड से मिलता है, तो अब तो कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे तो कुछ काम मिल नहीं रहा है, तो फिर से हम मुंबई जाना चाहते हैं। इसके लिए कुछ सुविधा होना चाहिए। सरकारी मदद कुछ मिला है क्या आप लोगों को अभी तक? सरकारी मदद तो अभी तक कुछ नहीं मिला, चावल के अलावा। राशन कार्ड में हमेशा चावल मिलता था, उसके अलावा कुछ मिला नहीं है। तो घर में कितने सदस्य हैं आपके? परिवार कितने हैं? हाँ, परिवार हमारे हैं 6-7 परिवार हैं हम लोग। और कमाने वाले सिर्फ एक ही हम हैं। आप ही हैं? हाँ। तो अभी घर का क्या हालत है? अभी घर का हालत क्या है, जो चल रहा है धीरे धीरे किसी तरह से। कभी मतलब रूखा सूखा जो खाना होता है खा लेते हैं, गुजारा कर रहे हैं किसी तरह से।
तो सिस्टम समझिए कि जिस तरह से पलायन हुआ था, फिर वापस किन हालातों में मजदूर लॉकडाउन के बाद वापस अपने राज्य को आए, घर को आए, और कुछ महीने रहने के बाद जब इनके पास जो पैसे थोड़े बहुत थे वो ख़त्म हो गए, अब जो है मजदूर चाहते हैं कि वो वापस चले जाएं, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार, इनका कहना है कि इनकी मदद कोई खुलकर कर पा रही है, और अब इनके पास घरों में जो परेशानियां हैं वो शुरू हो गई हैं। तो अब मतलब काम क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोचेंगे, आदमी तो कोरोना से कम भूखमरी से ज़्यादा मर रहे हैं, और सरकार सब बोलते हैं कि ये देंगे वो देंगे, कोई सरकार कुछ देता नहीं है। खाली मजदूर को एक दिलासा दे रहा है कि ये चीज़ मिलेगा वो चीज़ मिलेगा, अभी तक भी किसी को मिला। अभी घर घर में देखो तो इतने परेशानी है कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते हम लोग, क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो बच्चे को देखे या हम लोग अपने हालात देखे या किस हालात देखे, अभी मुंबई फ़ोन करते तो मुंबई में भी वही हाल है, तो हम लोग करें तो करो क्या। अब वोट आता तो बराबर सब लोग बोलते कि वोट दो, ये करेंगे वो करेंगे। अभी तो कोई मजदूर को देख भी नहीं रहा कि मजदूर किस हालत में है, कोई देखना नहीं चाहता। और यही मजदूर वोट इलेक्शन के टाइम आता है तो हाथ जोड़ने लगते, पाँव पड़ने लगते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे वो चीज़ करेंगे। अभी हम लोग को देखो क्या हालत है, बच्चे जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे वो भी अभी बच्चे लोग घर में बैठ गए, खाने पीने में सब ऐसे ही आंधा हो रहा, आदमी को कैसे क्या करेंगे। खेती का समय है, बारिश का समय है, लेकिन अब जब खाने को पैसा नहीं है तो खेती कैसे हो, अनाज कैसे उगाएं। परेशानियां हैं मजदूरों के सामने, जिन परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रवासी मजदूरों की और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कशिश के इस खास कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे थे प्रवासी मजदूरों की, और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रवासी मजदूरों का गांव। देख सकते हैं पूरा जो गांव है, पूरा जो इलाका है, यह प्रवासी मजदूरों का इलाका है। यहाँ के हर घर से जो लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी करने को बाहर जाते हैं। कई लोग विदेशों में भी हैं। कोरोना काल में इनकी क्या स्थिति है वो जानने हम आए हैं। और बात करें तो लगभग 70 सालों में प्रवासी मजदूरों के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। मजदूरों की स्थिति जो है वो प्रवासी मजदूरों की वो जस की तस है। प्रवासी मजदूर अपने रोजी रोजगार को लेकर अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। और जब हम सैनिकों की बात करते हैं तो ये भी वो सैनिक हैं जो अपने घर को छोड़कर, अपनों को छोड़कर दूर दराज के इलाकों में मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, और कमाई का एक जो हिस्सा है वो अपने घर में यानी कि अपने गांव में भेजते हैं, जिससे गांव की जो अर्थव्यवस्था है, जो सिस्टम है वो चलती है, वो मजबूत होती है। तो प्रवासी मजदूर भी वो सैनिक हैं जो अपने घरों से दूर रहकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। अब हम इन मजदूरों से ही जानेंगे कि अब क्या हालात हैं और कोरोना काल के दौरान मार्च से लेकर अब तक कितनी परेशानियां इनके सामने आई हैं। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन। कहाँ काम करते थे? बेंगलोर में। कितने दिन हो गए यहाँ पर गांव आए? गाँव आए हुए 3 महीना हो चुका है, लेकिन ऐसे लॉकडाउन तो शुरू से ही बंद है हम लोग का। वहाँ पे भी हम लोग बैठ के ही खा रहे थे। वहाँ पर पैसा नहीं होने के कारण से लास्ट में गाँव आना पड़ा। सेठ भी हाथ उठा दिया, सेठ भी बोल दिया कि हम क्या करेंगे, कितना दिन बैठा खिलाएंगे। वो भी हमको जवाब दे दिया। लास्ट में हमको गांव का रास्ता देखना पड़ा। अब गांव जब आए हैं तो यहाँ भी वही परेशानी, किसी तरह कोई काम नहीं है। और जो काम हम लोग सीखे हैं वो तो कोई कहीं चलता नहीं है। यहाँ पे सिलाई करते हैं हम लोग, वहाँ काम कोई फैक्ट्री नहीं है किसी तरह का। इसी तरह चल रहा है गाँव आकर रह रहे हैं। 3 महीने से बैठे हैं यहाँ पे। ऊपर से वहाँ से भी कर्जा हो गया, वहाँ पे बैठ के एडवांस ले लेके खाए हैं 3 महीने 2 महीना। ऊपर यहाँ पे भी आकर के 3 महीने से कर्जा ही लेके खा रहे हैं अभी तक। यानी कि अब जो हालात है वो कर्ज पे हर तरफ से कर्ज पे ही जिंदगी चल रही है, लेकिन कहीं से कोई सुविधा सहूलियत नहीं है। नहीं, किसी तरह कोई सुविधा नहीं। सरकारों ने बहुत ऐलान किया था कि हम मजदूर प्रवासी मजदूरों के लिए योजनाएं लाएंगे और काम देने की बात थी, मनरेगा में मजदूरी देने की बात थी, लोकल में ऐसा कुछ नहीं मिला है। लेकिन हम बेंगलोर में जब भी थे तभी फार्म भरा था, उसमें 1-1 हज़ार रुपये सिर्फ आए थे। सरकारों ने भी कहा था कि लोकल और वोकल के तर्ज पर जो है स्थानीय स्तर पर लोगों को मजदूरी मिले और काम मिले। आपका क्या नाम है?
तकलीफ दे दी है। कहाँ काम करते थे? मुंबई में। क्या काम करते थे? मिस्त्री साथ में करते थे लेबर का काम। तो यहाँ लेबर का काम नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी उतना नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। कितना कमा लेते थे एक दिन में? वही 500 रुपये। 500 रुपया मिलता था। यहाँ पे जब से आए हैं तब से काम कहीं किए हैं? नहीं किया। कोई काम नहीं मिला। भाई खेती लगाए, खेती लगाए हैं। तो खेती क्या पैसा था? वही इधर उधर से था कुछ पैसा। कुछ पैसा था। अब क्या हालत है? अब क्या करेंगे, ऐसे तो बैठे हैं, इसमें क्या करेंगे, काम मिलेगा करेंगे, नहीं तो रहेंगे इसी पर। क्या करेंगे, उधर तो आ गए अभी घर, कहाँ जाएंगे, है ना? घरे रहेंगे। अब जितनी परेशानियां लेकर ये वापस अपने घरों को आए थे, अब जो है ये सोच रहे हैं कि अब वापस चले जाएं, क्योंकि इनके हाथों में काम नहीं है और भूख जो है उस पर कोई लॉकडाउन नहीं हो सकता है। तो भूख को अनलॉक करने के लिए ये अब काम की तलाश में फिर से बाहर यानी कि प्रदेशों में जाना चाह रहे हैं। कितने दिन पहले आप गाँव आ गए? 2.5 महीना हो गया। तो यहाँ पे कोई ड्राइविंग का काम नहीं मिला? यहाँ पे काम के साथ दिलीप बिल्डकॉन ये कंपनी वहाँ पे जाके अप्लाई किए तो वो लोग मना कर दिए कि लोकल आदमी को नहीं रखेंगे। मतलब बगोदर में जो काम चल रहा है बिल्डिंग का, उसमें आपने अप्लाई ये जो किया? दिलीप बिल्डकॉन कंपनी है ना, यहाँ पे जो 6 लाइन बन रहा है, हाँ। वहाँ पे जाके बोले तो वो लोग मना कर दिए कि लोकल आदमी को नहीं रखेंगे। हम लोग मजबूरी भी सुनाए वहाँ पे, बोले जाके कि ऐसा ऐसा परेशानी है लोगों को, खाने पीने का कुछ नहीं है, कहीं से इनकम नहीं आ रहा और खर्चा पे खर्चा है घर पे, तो हम लोग को काम दीजिए। तो वो लोग साफ मना कर दिए कि नहीं रखेंगे लोकल आदमी। लोकल आदमी को काम करेंगे। तो कितने दिनों से आप बेरोजगार हैं? ये 2.5 महीने 2.5 महीने से हो गया। घर में कमाने वाले कितने जन हैं? आप ही कमाते हैं। तो कितने सदस्य? 4। तो अब क्या मतलब रोजगार के लिए, क्योंकि भूख बर्दाश्त होगा नहीं, भूख पे लॉकडाउन भी नहीं हो सकता है। सोच लेते तो रात से नहीं मिलता, ये सोचना पड़ता है कि कल कैसे मिलेगी। आज रात बिगड़ गई तो सोचते कल कैसे मिलेगी। ये सोच सोच के परेशान आदमी बस यही सोचते हैं कि किसी तरह निकल जाए मुंबई, वहीं अलीबाग अपना काम करेंगे। मतलब किसी भी हालत में समझ रहे हैं कि अब बम्बई पहुंच जाएं, काम मिल जाए। लेकिन क्योंकि कोरोना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं, तो क्या डर नहीं लगता कि जाएंगे साहब वहाँ पे कोरोना हो जाएगा, तो यहाँ तो कम से कम परिवार भी है, वहाँ कौन देखने वाला होगा? डर हमें भी है अपना जान का, हमारे घर परिवार को सबको है डर, लेकिन यहाँ पे भूख से जो हमारे 4 परिवार मर जाएंगे उसको तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो काम कुछ नहीं मिल रही है। यहाँ पे काम यहाँ पे कोई दे नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं। प्लस में गवर्नमेंट भी कोई सहायता नहीं कर रही, तो क्या कर सकते हैं हम। इसके लिए तो जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो देख सकते हैं आप कि जो हुनर जानते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो अगर आसपास की जो छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन या कंपनियां चल रही हैं उसमें ये रोज़गार अगर मांगते हैं तो कह दिया जाता है कि हम लोकल को रोज़गार पर नहीं रख सकते हैं। अब क्या परेशानी है वो आप भी समझ सकते हैं और वो हम भी समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अकरम है। वसीम जी, कहाँ काम करते थे आप? मैं काम में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, BA पास किया। BA पास किए। तो लॉकडाउन में कोरोना में क्या परेशानी आ रही, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई भी बाधित होगी, या क्या परेशानी क्या आ रही परिवार में जो लोग हैं? अभी टीचिंग भी करते थे, तो अभी स्कूल बंद है, अभी प्राइवेट स्कूल में थे। प्राइवेट स्कूल में? हाँ, तो अभी बंद है, अभी कोई इनकम कहीं से भी नहीं है, ना तो अभी पढ़ाई हमारा चालू है, या फिर बच्चे लोग को भी अभी पढ़ा नहीं सकते खट्टा करके, क्योंकि अभी कोरोना का माहौल बहुत ही बिगड़ चुका है। सरकार आदेश नहीं दे रही है कि मतलब एक साथ पढ़ाएगा, क्योंकि अभी संक्रमित बीमारी है। इधर सब अभी माहौल बहुत ख़राब है, अभी हर जगह सील मारा गया, इसके कारण से स्कूल में कितना कमा लेते थे प्राइवेट ट्यूशन टीचर से? 5,000 मिलती थी, और ट्यूशन व्यूशन करके 6-7 हज़ार हो तो जाता घर में कुछ मदद हो जाता था। लेकिन कितने दिन से ये बंद है? ये अभी मार्च से, जब से जनता कर्फ्यू लगा तब से हम पूरा बंद है। मार्च से लगभग काम कर। मार्च से पूरा। जो दर्द है प्रवासी मजदूरों का, उसके लिए जो इतनी बड़ी फौज खड़ी है, अफसरों की फौज, जो दिन रात कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहती है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के मामले में अगर हम देखें तो सारी चीज़ें जो हैं वो आकर जस की तस नज़र आती हैं। जहाँ से चले थे वहीं को खड़े नज़र आते हैं, क्योंकि ये मजदूर हैं और शायद इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि इनकी नियति ही है कि दुखों को झेलना और इस प्रकार से काम करना।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कशिश के इस खास कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे थे प्रवासी मजदूरों की। यहाँ तो पूरी दुनिया और भारत जो है अब वर्चुअल दुनिया आपको देखने को मिल रही होगी। वर्चुअल दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे ना कोई दुख है ना कोई तकलीफ है। एक ऐसी दुनिया इंटरनेट की जहाँ पर आप किसी चीज़ की कल्पना करें तो वो चीज़ आपके आंखों के सामने चंद सेकंड में हाजिर हो जाती है। लगातार सिस्टम जो है, लोग जो है वर्चुअली मीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वर्चुअल दुनिया की बात करें तो वर्चुअल दुनिया से इतर जो रोजगार है वो वर्चुअली मुहैया नहीं किया जा सकता। पेट की जो भूख है वो वर्चुअली नहीं मिट सकती और मजदूरों को काम वर्चुअली नहीं मिल सकता। इन सब से इतर जो है हकीकत क्या है, हम आपको अब जो बात है वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। आए थे आप वापस वहाँ से अपने राज्य कब वापस लौटे? अप्रैल में आए। अप्रैल में। कहाँ रहते थे? मुंबई में। मुंबई में। तो वहाँ क्या काम कर रहे थे? सिलाई करते थे। सिलाई कर रहे थे। अब चूंकि लॉकडाउन लगा तो इन हालातों में आए, अब क्या परेशानी आप लोगों को आ रही है? परेशानी यही था कि वहाँ पे किसी तरह हम लोग गुजारा किए 2 महीना तक लॉकडाउन का। उसके बाद देखे कि प्रॉब्लम हल नहीं हुआ तो हम लोग अपने गांव के तरफ लौट गए कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हल होगा। तो यहाँ पे आने के बाद न किसी तरह सरकार से व्यवस्था मिला, न कोई और चीज़ से किसी चीज़ों का व्यवस्था ना मिलने के कारण अब वापस हम लोग जाना चाहते हैं। इसी के कारण सभी का टिकट है अगस्त में। अच्छा, तो टिकट आपने करा लिया? हाँ, करा। किस चीज़ का टिकट करा आपने? अभी तो ट्रेन तो चल नहीं रहा था तो किसी तरह इधर उधर से पैसे करके फ्लाइट का टिकट लिए हैं। जहाज का टिकट लिया हाँ। आपने? एरोप्लेन का? हाँ, किसी तरह लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ रोजी रोटी चले, ताकि घर बार चला सकें। इसी के कारण का कि यहाँ पे आए तो कोई सुविधा नहीं है, ना खाने का ना राशन पानी का। सरकार से कोई सुविधा नहीं मिला हम सबको। कोई सुविधा नहीं मिला? कोई सुविधा नहीं। तो लगभग अब सभी लोग आपके साथ भी बहुत लोग आए होंगे। हाँ। तो वो लोग भी टिकट करा रहे हैं? हाँ, वो लोग भी टिकट करा रहे। किसी तरह ट्रक उरक में आप वापस जाना सोच रहे किसी क्या कि ट्रेन से भी, झारखंड से ट्रेन भी नहीं जा रही है। रिश्तेदारों से पैसे लेकर और टिकट कराने के बाद अब वो वापस मुंबई, महाराष्ट्र, बेंगलुरु या जहाँ से काम में कर रहे थे वहाँ जाने के सोच रहे हैं। आपका क्या नाम है? मंसूर अंसारी। मंसूर अंसारी। कहाँ रहते थे? बम्बई में रहते थे। मुंबई में। क्या काम करते थे? दुकान में रहते थे। दुकान में रहते थे। कितना तनख्वाह मिल रहा? 12,000 मिलता। 12,000। तो उस 12,000 के पैसे से आप अपने घर पे भी पैसे भेज दोगे? बेचे। तो अभी कितने दिन से काम नहीं कर रहे? करीब 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने से कोई काम नहीं? काम नहीं। घर की भी स्थिति जो है वो बहुत खराब है स्थिति घर का। बहुत खराब है। किसी तरह अभी सोच रहे कहीं काम धंधा मिल जाए। इधर भी तो कुछ हो नहीं रहा है। किसी तरह सोच रहे बम्बई में कुछ हो जाए तो नहीं हो रहा उधर भी। हम लोग जाने का सोच रहे, किसी तरह ट्रेन चालू या कुछ सुविधा कर दे सरकार, जाने को कुछ हो। यहाँ भी कुछ कर देवे तो अच्छा बात है। किसी तरह हो नहीं रहा यहाँ भी। यहाँ भी नहीं हो रहा? यहाँ भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या सोच रहे हैं? वापस जाने का? हाँ, वापस जाने का सोच रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ टिकट कुछ हो ही बहुत नहीं सारे रहा। लोग टिकट कराए हैं। हमारा टिकट नहीं हुआ, किसी तरह सुविधा है ही नहीं जाने का। सोच रहे किसी तरह हो जाए। देख सकते हैं आप कि अब जो है भूखमरी की समस्या आ गई है और उससे निपटने के लिए ये लोग अब जिंदगी को भी दांव पर लगाने को तैयार हैं। क्या नाम है आपका? जाबिर अंसारी। जाबिर अंसारी जी। अभी महाराष्ट्र में रहते हैं? वही सिलाई करते सिलाई करते थे। कितने महीनों से यहाँ पे रह रहे हैं? 2.5 महीने। 2.5 महीने से। तो 2.5 महीने से तो रोजगार भी बंद हो गया। बंद हो गया। यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिला? काम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला खोजा आप लोगों ने? जी, बहुत ढूंढे, नहीं मिला। कोई काम नहीं मिला? कोई काम नहीं। ये जनप्रतिनिधि या कोई सरकारी मदद क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कितने सदस्यों का परिवार है आपका? हमारा 6-7 जन। 7 जन। कमाने वाले अकेला। अकेले हैं? तो वहाँ जो पैसे कमाते थे उसको महीने में घर पे भेजते थे? हाँ, महीने में घर पे भेजे 12,000-13,000 कमा लेते थे। जैसे अभी भूख मरिया हो गया, नहीं कमाएंगे तो बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो किसी न किसी तरह कर्जा महाजन करके जाना ही चाहते हैं, क्योंकि 2 पैसा कमाएंगे तो हमारा बाल बच्चा को खिला सकेंगे। इसीलिए किसी न किसी तरह जाने की कोशिश में लग रहे हैं। आदमी कर्जा महाजन कर रहे हैं, किसी तरह टिकट बना रहे हैं, तो किसी तरह चला जाए और 2 पैसा कमा ले। 2 पैसा कमा ले। ये जो सामने आपकी टैक्सी दिख रही है, इसमें नंबर जो अंकित है वो महाराष्ट्र का नंबर है और बगोदर या प्रवासी मजदूरों के क्षेत्र में इस प्रकार की कई टैक्सियां आपको दिख जाएंगी। चूँकि ये टैक्सी जो है वो प्रवासी मजदूर वहाँ पर चलाते थे लोन लेकर। जब लॉकडाउन हुआ, आने का साधन सुविधा मौजूद
नहीं रहा तो इन्हीं टैक्सियों के सहारे वो अपने घर को आए। और 2.5-3 महीने से ये टैक्सियाँ ऐसे ही खड़ी हैं और बैंक की जो किस्त है वो बैंक की किस्त चालू है। इन्हें कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि आप किस्त जमा कीजिए साहब, लेकिन किस्त जमा करने के पैसे इनके पास में नहीं है। क्या जबकि 2.5-2 महीने घर में रह गए तो अब काम कहीं मिला यहाँ पे? नहीं, हम यहाँ पे अभी कोई तरीके से काम का सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो अब क्या सोच रहे हैं? अब वही हम सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हम वापस मुंबई जाएं और वहाँ पे कुछ मजदूरी करें। और मैं झारखंड सरकार से मैं उम्मीद रखता था कि किसी तरीके से यहाँ पे अगर रोजगार अगर उपलब्ध करा देते हैं तो हम मुंबई या बाहर जाने से परहेज करेंगे। यानी कि यहाँ पे इतने दिनों में क्या कोई काम नहीं मिला? क्या काम करते थे वहाँ पे मुंबई में? मैं उर्दू टीचर हूँ। उर्दू टीचर हैं, तो यहाँ पे आपके लायक कोई काम भी नहीं है? नहीं, मैं 2 साल से कर रहा था। 2 साल से कितना पैसा मिल जाता था वहाँ पे? मैं 10,000 कमा लेता था। 10,000। और उसी पैसे के कुछ हिस्सों को आप घर भी बेचते थे? तो अब कितने दिन से काम बंद है यहाँ पर, वापस अपने घर पर हैं आप? 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया और इन 4 महीनों में कमाई बंद है। कोई सुविधा ही नहीं है। तो सरकारी सुविधा मिला है आपको इस बीच में? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिला। तो अब क्या सोच रहे हैं? देखिए अभी सरकार तरफ कोई आदेश आ जाए, कोई ट्रेन खुल जाए तो फिर जाएंगे। लेकिन कि वापस अब जो है जहाँ से आए तो वहाँ जाना चाह रहे हैं? हाँ, चाह रहे हैं। घर की हालत जो है वो कोई कमाने वाला नहीं है, परिवार नहीं है। ये लोग घर को चलाते थे, वहाँ पे कमाते थे तो घरों में पैसा भेजते थे, लेकिन ये भी अब अपने घरों में आ गए हैं और घर पे जमा पूंजी थी, उन जमा पूंजी को भी बीते कुछ महीनों में ये इस्तेमाल कर चुके हैं। और अब जो हालात है वो आपने सुना। आप क्या काम करते थे वहाँ पे? कपड़े का सिलाई करते थे। तो यहाँ पे उसका कोई काम नहीं मिला? कोई काम नहीं। कितना कमा लेते थे वहाँ पे? काम के ऊपर काम चला तो 16,000 हो जाता था। अभी तो कुछ नहीं। कितने महीने से बैठे हैं? मैं 4 महीने बैठा हूँ। 4 महीने से, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं मिला। तो अब क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हो? वही सोच रहे हैं मुंबई जाने के लिए, अब कोई सुविधा निकलेगा तो जाएंगे। बहरहाल कोरोना काल में प्रवासी मजदूर जो हैं वो किस प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो हमने आपको दिखाया। और कई प्रवासी मजदूर जो हैं किन हालातों में अपने घर को आए थे और अब घर में भी जो है रहते हुए इन्हें कुछ महीने हो चुके हैं। अब जो है खाने की समस्या जो है, ज़िंदगी जीने की समस्या जो है इनके सामने आने से लगी है, क्योंकि भूख पे लॉकडाउन नहीं हो सकता है। लेकिन जो वापसी है, इनका कहना है कि वापसी सम्मानजनक होनी चाहिए और प्रवासी मजदूर जहाँ पे काम करते हैं वहाँ रहने के लिए कम से कम जो शेल्टर्स की व्यवस्था हो, इनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, यानी कि प्रवासी मजदूर जो हैं उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से होनी चाहिए, जो कि अभी तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन पाई है। मजदूरों की लगातार जो मजदूर हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी पुकार भी सुनी जाए, क्योंकि मजदूर भी जो हैं वो भी किसी सैनिक से कम नहीं हैं। मजदूर अपने परिवार को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर वो भी दूर दराज के इलाके में जाते हैं और ये वो सैनिक हैं जो देश से लेकर गांव और पंचायत तक की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। उम्मीद है कि इनके लिए सरकार कोई न कोई रास्ता निकालेगी। अपने सहयोगी धर्मेंद्र व संदीप के साथ कशिश न्यूज़ के लिए श्रीकांत।